हेलो दोस्तों। तो एक नए वीडियो नोट के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको 20 साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? एम्पियर आवर। ठीक है। तो आवेश, घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत ऊष्मा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आवेश। आवेश की इकाई है एम्पियर आवर या एम्पियर घंटा। एक एम्पियर आवर बराबर जो होता है वो 3600 गुलाम के बराबर होता है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस जो विद्युत धारा जो होती है उसको मापने का जो मापक होता है वो एमीटर एमीटर होता है। विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से। और ये एमीटर नाम जो दिया है वो विद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम से दिया गया है। ठीक है। आई बात समझ में? तो एम्पियर जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व खोजा था और इसी के नाम से एम्पियर नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी किसका मात्रक है? विद्युत फ्लक्स, रेडियो एक्टिविता, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रेडियो एक्टिविता। क्यूरी किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिविता। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका मात्रक है ओम और इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और ए ओम के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको बता दूं मैं। प्रतिरोध मापने का, अगर विद्युत धारा और करंट अगर दी हो तो इसका जो आंसर होता है जो सूत्र होता है आर बराबर वी अपॉन आई, इससे हम प्रतिरोध माप सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोनार में कौन सी तरंग उपयोग की जाती है? एक्सरे, प्रासरव्य तरंगें या यांत्रिक तरंगें या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, प्रासरव्य तरंगें। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए किस कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन। सही आंसर ऑप्शन ए, अपवर्तन। आपने देखा होगा कि पानी में एक अगर हम पानी की गिलास में कोई पेंसिल अगर हम डुबो दें तो पेंसिल थोड़ा टेढ़ी हुई दिखती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है अपवर्तन, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि हवा से पानी में जब वो जा रहा है तो अपने मार्ग से कुछ हट जाता है, जिस कारण हमें वो जो चीज़ है थोड़ा टेढ़ी दिख जाती है। तो इसी को अपवर्तन बोलते हैं। इसी अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि तारों से आने वाला जो प्रकाश है, तारों से कोई आने वाला जो प्रकाश है वो हमारे जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अंतरिक्ष का जो माध्यम है वो अलग है और वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसें हैं, माध्यम थोड़ा सघन हो जाता है। ये विरल माध्यम है, ये सघन हो जाता है। तो क्या होता है कि प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है, जिस कारण से तारे हमें क्या दिखते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न, दर्पण में चेहरा सीधा व बड़ा दिखाई दे तो वह कौन सा दर्पण है? ठीक है। दर्पण है कोई, उसमें चेहरा बड़ा दिख रहा है और सीधा दिखाई दे रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा? समतल, उत्तल या अवतल या ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवतल। ठीक है नहीं। और आपने देखा होगा कि जो गाड़ी के शीशे होते हैं, जहाँ से जिसमें हमें पीछे वाली गाड़ी को देखने के लिए एक शीशा लगा होता है गाड़ी में, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण वहाँ पे लगता है। आई बात समझ में? छठा प्रश्न है, अब बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कोई नहीं। तो बहते हुए पानी जो है बह रहा है, तो बहते हुए उसमें क्या है? गति है। गति के कारण उसमें क्या होती है? एनर्जी होती है। तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? आवेश, द्रव्यमान, ऊर्जा या संवेग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा। पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कोर, मेंटल, भूपर्पटी या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मेंटल। पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत कोर होती है, उसके बाद उसके नीचे होती है मेंटल, फिर सब सॉरी 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 पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत जो होती है भूपर्पटी होती है, फिर उसके बाद मेटल होती है, उसके बाद सबसे नीचे
कोर होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। 9वां प्रश्न है, निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ है? कोबाल्ट, नाइट्रोजन, लोहा या ऑक्सीजन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। 10वां प्रश्न, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आने की संभावना बहुत है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम है? नीला थोथा का रासायनिक नाम है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो नीला थोथा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु है? सबसे हल्की धातु है, इसका जो आंसर है दोस्तों बताएंगे आप लोग। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ए, लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78%। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वायु में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%। 14वां प्रश्न है, शरीर में युक्त श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है? वाइट ब्लड सेल्स, WBC। WBC का मुख्य कार्य क्या है? ये आ सकता है। इसका जो ऑप्शन है आपके सामने वो है, शरीर को रोगों से बचाना, ऑक्सीजन ले जाना, भोजन ले जाना, थक्का बनने में सहायता करना। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, शरीर को रोगों से बचाना। ठीक है, WBC का मेनली कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना। WBC और RBC का जो रेशियो होता है दोस्तों 1:600 होता है, यानी कि 1 WBC के पीछे 600 RBC होती हैं। ठीक है, तो WBC की जो खोज करी थी वो की थी गैब्रियल एंड्रल ने। गैब्रियल एंड्रल ने की थी। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं और वो नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये WBC का अन्य नाम है, भी आ सकता है। और इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, अगर अधिक से अधिक संख्या से अधिक WBC का निर्माण अगर हमारे शरीर में होने लगे तो ये बीमारी कहलाती है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। ठीक है, शरीर में ज़्यादा WBC बनने का जो परिणाम होता है वो ल्यूकेमिया का नाम से बीमारी होती है, और उसे हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं नॉर्मली। ठीक, और अगर हम बात करेंगे RBC की, RBC तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, और इनकी एज लगभग 120 दिन होती है। ठीक है, 120 दिन इनकी एज होती है। और ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। ल्यूवेन हॉक नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने RBC की खोज की थी। और इसमें RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है मेनली। ठीक है, और एक चीज़ और एग्जाम में पूछी जाती है कि भ्रूणावस्था में RBC कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं कहाँ? ये बनते हैं प्लीहा में। प्लीहा में बनते हैं, प्लीहा यानी कि स्प्लिन में बनते हैं। ठीक है, और जब मनुष्य वयस्क हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है तो उसकी RBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, जब मतलब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसका निर्माण क्या किस कहाँ होगा? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में। ठीक है, 15वां प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है थायराइड, जठर, अग्न्याशय या यकृत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यकृत। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 16वां प्रश्न, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? ठीक है, नहीं आप ऑप्शन आपके सामने है, सीबेसियास ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या अंतस्रावी ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है अश्रु ग्रंथि। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक कौन सा है? कवक
निम्न में से खाने योग्य कवक कौन सा है? एग्रिकस, म्यूकर, पक्षिनिया, एस्टिलेगो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम आपने देखा होगा ना। तो मशरूम जो होता है इसी का अन्य नाम है अग्रिकस। ठीक है, तो खाने योग्य कवक कौन सा है? ऑप्शन ए अग्रिकस। 18वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर हिस्सा है, डेंटाइन, इनेमिल, केराटिन या हड्डी। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होकर के हड्डी भी लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह इनेमिल, जो हमारे दांत का इनेमिल होता है वो मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। ठीक है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? एंजाइम, मॉर्फिन, निकोटिन या कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों निकोटिन। ये तंबाकू में पाया जाता है। कुछ मात्रा में निकोटिन हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, हमारे शरीर को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में निकोटिन को लेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? गॉलिन, हार्वे, वेंडरवॉल्स या फॉक्सन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हार्वे, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी ये आज के लिए इतना ही है। हम आगे को इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से लिखना, नोट डाउन करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।